सभी को छायांशदीप के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम 29 अगस्त से 3 सितंबर तक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और ये हफ्ता काफी अच्छा रहा है यूथ के हिसाब से। क्लियर है? हमने इस हफ्ते मैं आपको 1 मिनट बस लूंगा आपका। इस हफ्ते हमने एसएससी को ट्रेंड किया, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम, जिसमें हमें डेट मिली और कल ही रेलवे को लेकर भी हमने प्रोटेस्ट किया था। दोनों ही प्रोटेस्ट ट्विटर पे हुए और दोनों में ही हमें सफलता मिली है। तो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी डेट 15 दिसंबर कर दी है। तो अब मैं जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अब आपको पढ़ने के साथ साथ ट्विटर पर आपको एक कैंपेनिंग भी चलानी होगी, क्योंकि जो डेट डिसाइड हुई है, तो हमारे यहाँ तो बहुत फेमस डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो आपको ध्यान रखना है कि अब आपको दो तरीके से पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है और दूसरी तरफ आपको हल्का फुल्का लड़ना भी है सोशल मीडिया पर। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का करंट अफेयर। ये काफी रोचक और बेहतरीन तथ्यों के साथ हम कोशिश करेंगे आपको प्रस्तुत करने की। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका आंसर है 8.5%। अब खरीफ फसलें कौन सी कहलाती हैं? तो ज्वार, ठीक है, चावल, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, ये सारी कौन सी फसलें कहलाती हैं? खरीफ। तो दूसरी फसलें कौन सी होती हैं? रबी। तो रबी की फसलें कौन सी कहलाती हैं? जवा, चना, गेहूं, अलसी, ठीक है, मसूर। तो ये सारी चीजें जो कहलाती हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं। अगला, क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं खेल पत्रकार आनंद बासु। अच्छा, एक बात और, ये जो बुक है ये वासुदेव जगन्नाथ पर आधारित है। और वासुदेव जगन्नाथ ने किस किस को कोचिंग दी है? तो उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा आदि आदि को इन्होंने कोचिंग दी है। क्लियर है? अब आप ये देखिए जरा, ये होता है एक अच्छा कोचिंग देने वाला कि वासुदेव जगन्नाथ के जितने भी बड़े स्टार निकले वो वाकई में काफी नाम कमाया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो वर्तमान में जो हमारे सेना प्रमुख हैं वो है मनोज मुकुंद नरवे, और इन्होंने ही इस बुक का विमोचन किया है। क्लियर है? अगला है, हाल ही में एनसीसी कैडेटों के लिए डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनको एग्जाम जो होने वाले हैं या जो, क्योंकि अब कोविड-19 के कारण वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो एनसीसी के बच्चों को इससे प्रशिक्षण भी मिल जाएगा और वो अपने बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 500 T20 विकेट, मतलब T20 जो क्रिकेट होता है उसमें 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं ड्वेन ब्रावो। क्लियर है? और ये कौन है? तो ये जो है वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं, खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 500 विकेट पूरे कर लिए हैं इसमें। अब इस समय कैसे कर सकते हैं जब कोरोना, तो इस समय सीपीएल चल रहा है, मतलब केवियन प्रीमियर लीग, और इसमें ये खेल रहे थे जिसमें इनका 500वां विकेट हुआ। तो जैसे इनका हुआ तो इन्होंने यह इतिहास रचा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन सीपीएल से पूछा जा सकता है। प्रवीण तांबे को आप याद रखें। प्रवीण तांबे जो हैं वो सीपीएल में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। मैरिके लुकास को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला, वो कितने वर्ष की हैं? तो आपको पता होगा सबसे युवा हैं ये। क्लियर है? तो कितने वर्ष की हैं? तो ये ध्यान रखें आप, इनकी उम्र है मात्र 29 वर्ष। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इन्हें कौन सा नोबेल लिखा था जिसके लिए मिला है, तो लिखा है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता होगा 29 अगस्त को यह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, उन्हीं का जन्मदिन था 29 अगस्त को। उन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे।
उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दिया है और काफी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि वो सबसे लंबे समय तक, जापान के अगर पूछा जाए सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो उसका सही आंसर है शिंजो आबे। और वो कब तक रहे? वो रहे हैं 7 साल 8 माह। तो ये काफी बड़ी डेयरिंग होती है कि नेता रहते हुए आप हमारे यहाँ, हमारे राज्य में अगर आप देखेंगे राज्यपाल की स्थिति कितनी भी डाउन हो जाए, लेकिन वो अंतिम सांसों तक राज्यपाल बना रहता है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग चीजें होती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, भारत का ये पहला है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है केरला में। क्लियर है? पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है इशिका चौधरी। अब अगर पूछा जाए कि इशिका चौधरी कौन है, तो भारतीय जूनियर हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं ये। आगे बढ़ते हैं। मुश्ताक अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो इसका सही आंसर है लेबनान। क्लियर है? लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्लियर है? तो इसका सही आंसर है उत्पल कुमार सिंह। क्लियर है? और हाल ही में रो ऑन रो, ठीक है, इसको आप पढ़ोगे कहीं तो रो डैश रो भी लिखा रहता है, ट्रेन सेवा की शुरुआत कहां की गई? तो ये शुरुआत की गई है बेंगलुरु में। अब पिक आपको दिख रही होगी, ये किस तरह की ट्रेन सेवा है। इसमें ट्रेन के ऊपर सीधे जो ट्रक है वो भरे ट्रक रखे रहेंगे। इससे बहुत सारा फायदा होगा। पहली बात, इससे सड़क दुर्घटनाएं भी रुकेंगी। दूसरा फायदा इससे ये होगा कि जो भ्रष्टाचार हो जाता है सामान उठाने और रखने में, वो भी इससे रुकेगा। तो काफी अच्छा प्रयास है, ये प्रयास किया है बेंगलुरु सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? तो ये पेश किया है इंदौर ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, मतलब सोलर जो पेड़ है, कहां स्थापित किया गया? तो ये जो स्थापित किया गया है ये है पश्चिम बंगाल। अब ये कितने वाट की क्षमता का है? तो ये है 11 दशमलव मतलब 11.5 किलोवाट का। क्लियर है? इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो यह है उसका सही आंसर सितंबर। और यह है इस रविवार की मन की बात में यह हुआ था। और यह भी ध्यान रखें, इस बार ऐतिहासिक सबसे ज्यादा अनलाइक आई है मन की बात में। क्लियर है? तो आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं वीडियो के। तो काफी जो बेरोजगार स्टूडेंट है उनका विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी काफी विरोध चला, जिसमें शिवराज सिंह सरकार ने लाठीचार्ज तक किया विरोध प्रदर्शन पर, जो बेरोजगारी पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो आप अपना विरोध प्रदर्शन जरूर सरकार को बताते रहें, क्योंकि युवाओं को अब बिल्कुल ही किनारे कर दिया है सरकार ने। तो जरूरत है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बने किसी भी चुनाव में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड कहां से लॉन्च किया गया? तो ये जो लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया असम से। क्लियर है? अच्छा, क्या आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है? अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप पे यह क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मुझे खुशी हो गई। यह वीडियो आप साइंस दीप पर देख रहे हैं। इसी तरह के करंट अफेयर वीकली को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में।